नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसमें हम लोग लेक्चर 37 देखेंगे, यानी 37वां लेक्चर देखेंगे। इससे पहले 36 लेक्चर हम पूरे कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ऊर्जा खनिज के विषय में चर्चा करेंगे और ऊर्जा खनिज के अंतर्गत भी कोयला, जो कि एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न कोयला से संबंधित यहाँ पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आपसे, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो भारत में प्रथम कोयला खान जो है वह 1774 में यानी 1774 में रानीगंज में खोदी गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। तो इसका देखते हैं व्याख्या क्या दे रहा है आपका। कह रहा है भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई। यह खनन 1774 ईस्वी में वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में की गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक कीजिए। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 में हुआ था आपका। दूसरा कह रहा है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की बात कर रहा है, यानी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में, 1975 में हुई थी। फिर कह रहा है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। तो कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण जो है 1973 में किया गया था, 1973 में किया गया था। फिर कह रहा है आपसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम। तो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में, 56 में स्थापना हुई थी। आइए लगाते हैं क्रम से इसको। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगा आपका रानीगंज में कोयले का उत्पादन, पहला नंबर आएगा। उसके बाद क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आपका आएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, तो 1 नंबर। फिर 4 नंबर आएगा, 1 4। उसके बाद क्या आएगा कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1973 में, 3 आएगा, 1 4 3। उसके बाद 2, तो 1 4 3 2 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 कहाँ है आपका? 1 4 3 2। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे है 1 4 3 2। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत 1774 ईस्वी में दामोदर नदी के तट पर स्थित रानीगंज कोल फील्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसर्स सेमुनेर और हिटली द्वारा किया गया था। 17 वर्ष 1956 में भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। फिर कह रहा है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया। पहले कोककर कोयला खानों का वर्ष 1971-72 में और उसके बाद 1973 में आकोककर कोयला खानों का। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के बनने से 1/5/1973 को सभी खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 1973 में जो भी खानें थीं आपकी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1973 में किया गया। फिर कह रहा है कोल इंडिया लिमिटेड राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी नवंबर 1975 में अस्तित्व में आई। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के रेखा मानचित्र पर A, B, C और D 4 कोयला क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही से नहीं दिखाया गया है? तो यहाँ पर A, B, C, D करके आपको दिखाया गया है। तो A, B, C, D। तो A जो है आपका ये सतपुड़ा क्षेत्र को दिखा रहा है कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को शो कर रहा है। जो ये है आपका ये दिखा रहा है सोन नदी वाला कोयला क्षेत्र दिखा रहा है, और यानी बी वाला जो दिखा रहा है सोन नदी कोयला क्षेत्र दिखा रहा है।
सी वाला जो है आपका यहाँ हम देखते हैं तो ये कोरबा दिखा रहा है सी, और डी जो है आपका ये कर्णपुरा जो है ये होना चाहिए आपका इस साइड में। तो यहाँ पे इसको होना चाहिए था कहाँ, इसको होना चाहिए था इस साइड में, यहाँ पर झारखंड साइड में, लेकिन ये झारखंड में ना होकर इसको यहाँ पे शो किया गया, इसलिए ये आपका गलत है। तो डी वाला जो कर्णपुरा वाला है ये आपका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सतपुड़ा, सोनघाटी और कोरबा ये तीनों सुमेलित हैं। कर्णपुरा जो है आपका ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। तो कह रहा है कर्णपुरा या कर्णपुरा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है, जबकि अन्य स्थल मानचित्र पर में लगभग सही प्रदर्शित हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। कह रहा है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। तो भारत के जो भी कोयला क्षेत्र हैं वो गोंडवाना तंत्र में मिलते हैं। भारत का 99% कोयला जो है गोंडवाना लैंड की चट्टानों से मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ व्याख्या दे रहा है, कह रहा है भारत के कोयला क्षेत्रों में से अधिकतर निचले गोंडवाना काल से संबंधित हैं। यहाँ कह रहा है देश का 99% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना तंत्र का ही योगदान है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। कह रहा है निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो होती हैं ये करती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन फिर रिपीट है आपका। निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो कोयले के लिए गोंडवाना समूह आपका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं। उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म सलगलन तापमान। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2 यहाँ पे सही होंगे। उच्च भस्म अंश है आपका और निम्न सल्फर अंश जो है ये विशेषताएं किसकी हैं, विशेषताएं भारतीय कोयले की हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या दे रहा है, तो व्याख्या में दे रहा है भारत में कोयला 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। एक तो गोंडवाना है और दूसरा जो है आपका तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला है। गोंडवाना क्षेत्र के कोयले में राख की मात्रा कम होती है और ताप शक्ति ज़्यादा होती है उसमें, जबकि जो तृतीय कल्प का क्षेत्र है उसका कोयला क्या होता है, वो घटिया किस्म का होता है जिसमें गंधक की मात्रा अधिक होती है और कई जो है अनेक उद्योगों में क्या है इसका उपयोग भी नहीं होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना लैंड की चट्टानों से ही प्राप्त होता है और जो ये कोयला है जो यहाँ से मिलता है गोंडवाना लैंड से, वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है। इसमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया मिलता है, गलत है। इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार मिलता है, तो ये सही है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। तो 30 वर्ष बाद क्या है, उसमें आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, लेकिन 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। तो वो क्या है आपका कोककारी कोयला है। ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ दे रहा है क्या आपसे, कह रहा है ऊर्जा नीति की मसौदा रिपोर्ट में तत्कालीन योजना आयोग के अनुसार भारत को का पेट्रोलियम भंडार 22 वर्षों तक, यानी पेट्रोल क्या है 22 वर्षों तक, गैस भंडार 30 वर्षों तक, कोयला भंडार 80 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। कोयला भंडार में कोकिंग कोल के संचित भंडार भारत में कम है, अतः यह अल्प अवधि में ही समाप्त होने योग्य है, यानी जल्दी ही ये समाप्त हो जाए। कौन सा, कोकिंग कोयला, जिसको हम बोलते हैं कोककारी कोयला। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कथन और कारण के संदर्भ में है।
कह रहा है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। फिर कह रहा है देश के कोयले के कुल प्रमाणिक भंडार का आधा से अधिक दो राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये तो सही है आपका, परंतु ये आपका गलत है, क्योंकि जो भंडार है आपका उसकी मात्रा और अधिक है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे व्याख्या में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ए गलत है परंतु आर सही है, इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे, तो क्या बता रहा है, कह रहा है 2020 का अगर हम लेते हैं डाटा, तो कोयले का जो कुल भंडार है वो 344.02 बिलियन टन है और कोयले के कुल प्रमाणिक भंडार का आधे से अधिक दो राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये तो आपका सही है। और यदि हम और डाटा लेते हैं, 2022 का डाटा लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, 2022 के डाटा के अनुसार जो भूगर्भिक कोयला संसाधन है वो 361.411 बिलियन टन है। ठीक है, और दो राज्य झारखंड और उड़ीसा में ये जो है सीमित है कुल मिला के। तो यहाँ पे 361 बिलियन टन है, यानी क्या है आपका यहाँ पे, ये अगर हम देखेंगे वर्तमान समय में तो ये कितना होगा आपका, ये 361 करोड़ टन के आसपास जो है हम इसको कह सकते हैं। तब ये आपका सही होता और ये आपका सही है। झारखंड और उड़ीसा में ही क्या है, सर्वाधिक प्रमाणिक भंडार जो है मिलता है आपका। तो इस प्रकार से एक गलत है परंतु आर यहाँ पे सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। तो ये क्या है आपका, ये है झारखंड और उड़ीसा। अभी हमने देखा था आपका, तो 1 और 3 होगा ऑप्शन, यहाँ पे बी सही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दे रहा है आपका व्याख्या में, क्या कह रहा है, कह रहा है इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2022 के अनुसार देश में कोयले के सर्वाधिक भूगर्भीय भंडार संसाधन वाले राज्य क्रमशः उड़ीसा और झारखंड हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पे है। तो उड़ीसा, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। भारत में इसी अवधि में कोयले के कुल भूगर्भीय संसाधन आपके जो है ये बता रहा है क्या, भूगर्भीय संसाधन, तो भूगर्भीय संसाधन जो है 3,61,411 मिलियन टन आकलित है। इस प्रकार उड़ीसा और झारखंड राज्यों में देश के कुल कोयला निक्षेप का 48% भाग अवस्थित है, यानी कि 48% कहाँ पे आपका, उड़ीसा और झारखंड में जो है 48% कोयला निक्षेप जो है मिलता है झारखंड और उड़ीसा में। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है। तो कोयले का प्रमुख भंडार आपको दे रहा है यहाँ पे, तो उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, तीनों में ही यहाँ मिलते हैं आपके। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अभी हमने इसकी व्याख्या भी देखी थी कि जो है आपके जो भूगर्भीय भंडार हैं आपके, सर्वाधिक कोयले के भूगर्भीय भंडार वाले जो राज्य हैं उसमें उड़ीसा फर्स्ट है, झारखंड सेकंड है और छत्तीसगढ़ थर्ड है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 कह रहा है आपसे कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो यहाँ पे इस समय जो है डाटा चेंज हो चुका है, तो जो डाटा न्यू है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 2021-22 का जो डाटा है उसके अनुसार भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक जो राज्य हैं, यानी जहाँ कोयले का उत्पादन होता है, वो राज्य में आपका उड़ीसा नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है और नंबर 3 पे आपका मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये इसका क्रम है। तो यहाँ पे भी हमको कहीं ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, इसीलिए 13 क्वेश्चन जो है वो उसका सही उत्तर क्या होगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो
दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं, उसमें क्या क्या है आपका, एक तो उड़ीसा है और दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ कहीं ऑप्शन में मिल रहा है आपको? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हमको यहाँ ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दिखाई पड़ रहा है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है आपके, ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन सी दे रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न काल में विकल्प बी सही था। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2022 के अनुसार 21-22 के संदर्भ में प्रश्नगत विकल्पों में सी सही होगा। तो इस समय क्या होगा आपका, सी सही होगा, क्योंकि कह रहा है भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य। तो पहला उड़ीसा होगा आपका, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, और तीसरा आपका मध्य प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आगे। 14 के बाद 15 क्वेश्चन है आपका। कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ हमको बताना है अवरोही क्रम में, यानी सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है उड़ीसा में आपका। तो नंबर 4 होगा आपका, उड़ीसा में होता है पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे होता है छत्तीसगढ़ में, तो 4 के बाद 1, फिर 3, उसके बाद फिर 2। तो 4 1 3 2 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 4 1 3 2 कहाँ है आपका, तो यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ बता रहा है आपका कि भारत में कोयला उत्पादन यानी मात्रा के आधार पर शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार हैं: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। तो इस प्रकार से तेलंगाना भी जो है आपका 5वें स्थान पे है, चौथे स्थान पे झारखंड है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, पहला स्थान उड़ीसा का है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना यह कोयला उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है भारत में निम्न में से कौन सा सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो उड़ीसा है वह सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये होता है उड़ीसा में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है। तो संचित भंडार की दृष्टि से नंबर 1 पे क्या है आपका, उड़ीसा है। उसके बाद नंबर 2 पे हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, चूँकि ये भी आपका सुमेलित नहीं है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे भंडारण की दृष्टि से, तो कोयले के जो भंडार हैं यदि हम उनकी दृष्टि से देखें तो नंबर 1 पे उड़ीसा है आपका, नंबर 2 पे झारखंड है, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 5 पर मध्य प्रदेश है। जबकि हमने देखा था उत्पादन में, जो देखा था हमने क्या देखा था, नंबर 1 पे क्या था आपका, उड़ीसा था उत्पादन में, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे आपका मध्य प्रदेश था, नंबर 4 पे आपका झारखंड था, झारखंड, और नंबर 5 पे क्या था आपका, तेलंगाना था, तेलंगाना। तो ये क्या थे, ये उत्पादन में थे। तो उड़ीसा जो है ये उत्पादन में भी है और आपका भंडार में भी प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ उड़ीसा था आपका, यहाँ छत्तीसगढ़ था आपका, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश था, यहाँ पे आपका झारखंड और यहाँ पे आपका तेलंगाना। इस प्रकार से ये दोनों में अंतर है। तो अगर हम देखते हैं भंडारण की दृष्टि से तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन होगा। फिर क्या क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो ये उड़ीसा में मिलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, 4 नंबर होगा। तो 4 नंबर कहाँ पे आपका, उड़ीसा। तो यहाँ कहीं उड़ीसा ऑप्शन में हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई भी सम्मिलित नहीं होगा। तो पहले नंबर पे उड़ीसा होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा,
दूसरे नंबर पे है आपका, यहाँ देख लेते हैं जो इसकी व्याख्या थी। पहले नंबर पे क्या था आपका? उड़ीसा, दूसरे पे झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। तो पहले पे उड़ीसा, दूसरे पे झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। यानी 4 2 1 3। तो 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, देखते हैं 21 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है यहाँ पे कह रहा है कि कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणिक कोयला भंडार की दृष्टि सही अवरोही क्रम बताना है हमको। तो यहाँ पे हम इसको वर्तमान संदर्भ में देखते हैं। तो प्रमाणिक कोयला भंडारों का जो सही अवरोही क्रम यदि हम देखें तो इस समय नंबर 1 पे क्या है आपका? झारखंड है। यानी झारखंड प्रमाणिक जो है कोयला भंडार में नंबर प्रथम पे है। उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, झारखंड के बाद उड़ीसा का नंबर आता है। फिर आपका छत्तीसगढ़ है, और फिर आपका मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं करता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये सही अवरोही क्रम है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या में यहाँ दे रहा है कि जो प्रमाणिक कोयला भंडार है, प्रमाणिक कोयला भंडार का जो सही अवरोही क्रम है, नंबर 1 पे क्या है आपका? झारखंड है, नंबर 2 पे उड़ीसा है, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है और नंबर 4 पर मध्य प्रदेश है। तो ये प्रमाणिक कोयला भंडार होते हैं आपके, जो कि मिलियन टन में आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 53,245 मिलियन टन जो है झारखंड में प्रमाणिक कोयला भंडार है, जबकि उड़ीसा में 48,573 मिलियन टन का कोयले का भंडार मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है। तो कोयला उत्पादक राज्यों का आपको बताना है सही क्रम जो है। तो कोयला उत्पादक राज्य में नंबर 1 पे क्या है आपका? उड़ीसा है। नंबर 2 पे आपका हम देखे थे कि कोयला उत्पादन में क्या था आपका? छत्तीसगढ़ था। तो यहाँ पे यदि हम व्याख्या देखते हैं इसकी तो स्पष्ट हो जाता है कि 2021-22 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार नंबर 1 पे उड़ीसा है, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 3 पे झारखंड है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का स्थान दिखा रहा है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसको हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। तो ये कोयले की खोज से संबंधित रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही होगा। तो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश या क्षेत्र जो है मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है तथा अपने भारी धातु कर्मी उद्योग के लिए विख्यात है। इस प्रदेश के विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी में कोयले की खोज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है। तो पहले ये 20% थी, अब इस समय लगभग 16% के आसपास है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे व्याख्या दे रहा है कि देश में झारखंड की कुल कोयला उत्पादन में भागीदारी लगभग 16.72% की है इस समय जो लेटेस्ट डाटा के अनुसार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। कह रहा है कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में हैं। तो कोयले के 3 अग्रगण्य उत्पादक में नंबर 1 पे आता है आपका उड़ीसा, नंबर 2 पे आपका आता है छत्तीसगढ़ और नंबर 3 पे आपका आता है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन इससे मैच करेगा वो रहेगा आपका। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्तमान समय में यहाँ पे 2021-22 में कोयले के 3 शीर्ष उत्पादक जो राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं आपके। तो उड़ीसा में 23%, छत्तीसगढ़ 19% और मध्य प्रदेश 17% कोयले का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। कह रहा है भारत में कोयला 2008-09 के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन थे। तो वर्तमान समय हम देखेंगे जो सबसे बड़े उत्पादक है इस समय छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्लियर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्लियर है।
कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है? तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो कह रहा है कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोयला उत्पादक क्षेत्र दे रहा है और कोयला खदान दे रहा है। दामोदर घाटी का संबंध किससे है? तो ये संबंध किससे है आपका? बराकर नदी से होगा। तो ए का 2 होगा आपका। सोन घाटी का संबंध उमरिया कोयला खदान से होगा आपका। तो बी का 3 होगा आपका। गोदावरी घाटी का संबंध आपका होगा सिंगरैनी से। तो सी का आपका 4 होगा। और डी का आपका 1 होगा, क्योंकि महानदी घाटी का संबंध तलचर से होगा आपका। तो ये आपका 1 होगा। 2 3 4 1 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 2 3 4 1 ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 2 3 4 1। तो इसकी व्याख्या में क्या दे रहा है आपसे? व्याख्या में दे रहा है आपका कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान दामोदर घाटी, बराकर, सोन घाटी, उमरिया, सोन गोदावरी घाटी, सिंगरैनी, महानदी घाटी, तलचर या तालचेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोयला क्षेत्र दे रहा है और इसकी लोकेशन दे रहा है। तालचेर जो है आपका ये कहाँ है? ये आपका महानदी घाटी में है। तो ए का 4 हो जाएगा। कर्णपुरा कहाँ है आपका? तो कर्णपुरा ये क्या होगा आपका? ये दामोदर घाटी क्षेत्र में होगा। बी का आपका 1 हो जाएगा। सिंगरौली जो है आपका ये है सोन घाटी नदी में हो जाएगा आपका। सी का 2 हो जाएगा। और सिंगरैनी आपका गोदावरी घाटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3। तो 4 1 2 3 जहाँ को सही होगा। तो 4 1 2 3 कहाँ है? 4 1 2 3 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 4 1 2 3। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कोयला क्षेत्र दे रहा है, इसकी लोकेशन दे रहा है यहाँ पे। तालचेर कहाँ है? तालचेर उड़ीसा में है आपका, जो महानदी घाटी में अवस्थित है। कर्णपुरा झारखंड में है, जो दामोदर घाटी में स्थित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में, जो सोन घाटी में स्थित है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विस्तारित है जो है आपका ये। सिंगरैनी जो है ये तेलंगाना में है और गोदावरी घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 30 क्वेश्चन है। कह रहा है तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। महानदी में स्थित है आपका ये। तो यहाँ दे रहा है तालचेर यानी तलचर उड़ीसा में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का प्रबंध कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 कह रहा है तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पे है आपका? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। कह रहा है भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? तो अब इस समय लगभग 60% के आसपास है वर्तमान समय में। पहले 80% था, तो अब कितना है आपका? 60% है। तो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी ये ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है वर्तमान समय में। तो इस समय क्या है आपका? कुल कोयला उत्पादन लगभग 64% के आसपास है, 64% कह सकते हैं। तो 60 से 64% के आसपास योगदान है इस समय। क्वेश्चन नंबर 33 है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो झारखंड में झरिया में कोयले की खानें स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो कह रहा है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के मुख्यतः धनबाद जिले में स्थित है। देश का मुख्य कोकिंग कोयले का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 34 क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो यहाँ पे झरिया, रानीगंज, कोरबा और सिंगरौली में रानीगंज के कोयला भंडार क्या है? सर्वाधिक होंगे आपके। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रमाणिक भंडार की बात करते हैं। तो जो रानीगंज का भंडार है आपका, रानीगंज झारखंड और रानीगंज पश्चिम बंगाल दोनों जगह है। और इनका जो ओवरऑल जो भंडारण है वो क्या है? प्रमाणिक भंडार सबसे अधिक है। तो इसलिए रानीगंज क्या होगा? सबसे अधिक है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन कह रहा है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला मिलता है आपका। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कह रहा है झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? तो झरिया झारखंड में है आपका। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, कह रहा है लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। तो ये सही है आपका। लिग्नाइट जो होता है निकृष्ट किस्म का कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है। तो लिग्नाइट क्या होता है? निकृष्ट कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो झारखंड नहीं बल्कि कौन है आपका? तमिलनाडु जो है यह लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी होगा इसका सही जो होगा। तो ऑप्शन सी है। तो कह रहा है यहाँ पे कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पति से दबाव एवं ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयले यानी 25% से कम कार्बन होता है, इसमें पीट कोयले का निर्माण होता है। उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला 25 से 35% तक कार्बन, फिर बिटुमिनस कोयला 45 से 86% तक कार्बन होता है, तत्पश्चात सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट 86 से 97% तक कार्बन की मात्रा का निर्माण होता है। लिग्नाइट को निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है 50%, और उसके बाद फिर गुजरात ने 28% और राजस्थान ने 22% उत्पादन किया है। तो इस प्रकार से नंबर 1 पे क्या है? तमिलनाडु है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद राजस्थान में भी ये कोयला आपका मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ मिलता है? तो मिलता है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, कहता है भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है आपका? तो ये तमिलनाडु में स्थित नेवेली क्षेत्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, तो यहाँ कह रहा है क्या आपसे? भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु का नेवेली है। लिग्नाइट कोयले के भंडारण और उत्पादन दोनों ही क्षेत्रों में तमिलनाडु भारत में शीर्ष पर है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है? तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। यानी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कोयले का परिवहन होता है वह रेलवे के द्वारा जो किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। फिर कह रहा है कारण क्या कह रहा है? कह रहा है बंगाल और जो झारखंड है यहाँ की जो कोयले की खदानें हैं पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। तो जो भारत का जो पश्चिमोत्तर राज्य है, जो यहाँ जो एरिया है, इन एरियो में कोयले की खदानें तो स्थित है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो भी कोयले का परिवहन होता है वो रेलवे के द्वारा ही संभव हो पाता है। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही तथा ए आर की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उत्तर ए इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। तो व्याख्या में कह रहा है कोयले के अंतर्राज्यीय परिवहन में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि रेलवे द्वारा पश्चिमोत्तर राज्यों जो इस खनिज के प्राप्ति स्थल से काफ़ी दूर हैं की आपूर्ति की जाती है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं तथा व्याख्या भी होती है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। कह रहा है विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो विश्रामपुर क्या है? यह कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो विश्रामपुर कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 43 है कोयला क्षेत्र दे रहा है और राज्य दे रहा है आपका। तो जैसे कर्णपुरा जो है आपका, तो कर्णपुरा कहाँ पे आपका? यह झारखंड में स्थित है। तो पहले का ए का आपका 3 हो जाएगा। सिंगरेनी जो है आपका यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बी का आपका 4 हो जाएगा। नेवेली जो है आपका यह तमिलनाडु में स्थित है। सी का आपका 2 हो जाएगा। और कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो डी का आपका 1 हो जाएगा।
3 4 2 1 जहाँ होगा वो सही होगा। ये देखते हैं ऑप्शन 3 4 2 1 कहाँ पे है। तो 3 4 2 1 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन सी में 3 4 2 1 मिल रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे दे रहा है इसका जो है कर्णपुरा कहाँ है आपका, कर्णपुरा झारखंड में स्थित है। सिंगरेनी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित, जो कि अब क्या है तेलंगाना में सम्मिलित है। नेवेली जो है आपका तमिलनाडु में है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कोयले के बृहद यानी बड़े सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है। यानी भारत के पास कोयला पर्याप्त मात्रा में होने पर भी वह कोयले का आयात क्यों करता है। तो पहला यहाँ पे कोटेशन दे रहा है, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडारों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका गलत है। फिर कह रहा है दूसरे पॉइंट में, कह रहा है भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है, जो कि सही है। फिर क्या कह रहा है, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, केवल 2 और 3 यहाँ पे सही होंगे। इसकी व्याख्या दे रहा है क्या आपसे, कह रहा है भारत में इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला कोकिंग कोयला सीमित है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित होने के कारण देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए भी कोयले का आयात करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 कह रहा है कोयला संस्तर मीथेन यानी कोयले जो जहाँ कोयला मिलता है, कोयला खदान में मिलने वाली जो मीथेन होती है, तो कोयला संस्तर मीथेन और शैल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमको विचार करना है। तो कोयला संस्तर मीथेन और शैल गैस के संबंध में यहाँ पर हमको सॉरी तो यहाँ पे कोयला संस्तर मीथेन और शैल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है। तो ये सही है आपका कि जो कोयला संस्तर मीथेन होती है कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित की जा सकती है। तो जो शैल गैस होती है वह सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित होती है, सही है, परंतु शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं है बल्कि इसमें मीथेन और इथेन गैसें भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से पहला आपका यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, यानी मीथेन के बहुत से स्रोत हैं जो कोयला क्षेत्र में स्थित हैं, किंतु अब तक शैल गैस के स्रोतों का पता नहीं लगा पाए हैं। तो ये भी आपका गलत है, शैल गैस के अनेक स्रोत भी हमको मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से दूसरा भी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कोयला संस्तर मीथेन तथा शैल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। शैल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से किया जाता है। शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं है बल्कि इसमें औसतन 90% से अधिक मीथेन, 4% इथेन और 1% प्रोपेन सहित अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। इसलिए प्रथम कथन असत्य है। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है। इसके साथ ही भारत में शैल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, असम, गुजरात, राजस्थान तथा
तटीय क्षेत्रों में बड़ा भंडार पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी व्याख्या थी। चलते क्वेश्चन नंबर 46 पर। कह रहा है 46, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो पहली समस्या दे रहा है, कह रहा है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरा कह रहा है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा कह रहा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। फिर चौथा कह रहा है कार संचालन कीमतें। इनमें से कौन सा सही है, यह कह रहा है। तो यहाँ पे जितने भी कथन है सभी क्या है, सही हैं। भारत में क्या है, जो निम्न कोटि का कोयला है और कोयला संचलन में भी बाधा आती है। दूसरा क्या होता है, जो कोयले का प्रोसेसिंग संस्थान है उनकी क्षमताओं में भी कमी है। तीसरा है कोकिंग कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और इसी प्रकार से कार संचालन कीमतें भी जो है वो कोयले को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी आपका सही होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कोयला संचलन में आने वाली बाधा एवं कार संचालन कीमतें आदि। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। कह रहा है कोयले का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के लिए कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है, क्योंकि देश के ऊर्जा क्षेत्र में कोयला सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं हैं। तो कहाँ पे भंडार नहीं है ये पूछा है आपसे। तो यहाँ हम देखते हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पौंडीचेरी। यहाँ सभी जगह क्या है आपको गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पौंडीचेरी। तो यहाँ पौंडीचेरी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, यहाँ सभी जगह भंडार हैं, परंतु झारखंड में इसके भंडार नहीं हैं। तो ऑप्शन सी इसकी व्याख्या दे रहा है आपका इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार भारत में लिग्नाइट के निक्षेप तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। झारखंड में लिग्नाइट के भंडार नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 49 पर। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये होगा आपका दामोदर नदी घाटी बेसिन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। इसकी व्याख्या दे रहा है दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी में झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र आते हैं। रानीगंज कोल्ड फील्ड का विस्तार झारखंड में भी है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में कोयला क्षेत्र है और सूची 2 में राज्य दे रहा है। तो कह रहा है राजमहल। तो राजमहल कहाँ पे आपका, राजमहल आपका है, देखेंगे हम राजमहल। तो राजमहल कहाँ आपका, ये है आपका झारखंड में, राजमहल झारखंड में। सोहागपुर कहाँ है आपका, ये मध्य प्रदेश में है। विश्रामपुर कहाँ है आपका, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है। और रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ए का क्या होगा आपका, ए का 4 होगा। ए का 4 राजमहल कहाँ है आपका, झारखंड में है। सोहागपुर कहाँ है आपका, पश्चिम मध्य प्रदेश में है। तो बी का 3 हो जाएगा। विश्रामपुर कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है, 2 हो जाएगा। रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है। तो 4 3 2 1 जहाँ होगा वो सही होगा। 4 3 2 1 कहाँ है आपका, 4 3 2 1 ऑप्शन बी में यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। यहाँ पे इसका दे रहा है। फिर राजमहल कहाँ है आपका, झारखंड और बिहार में स्थित है। सोहागपुर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही स्थित है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है आपका। रानीगंज पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 51 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोयला क्षेत्र दे रहा है, उसकी लोकेशन दे रहा है। तो माकुम कोयला क्षेत्र कहाँ है, माकुम कोयला क्षेत्र असम में स्थित है। नामचिक कोयला क्षेत्र जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि गिरिडीह आपका झारखंड में है और सोहागपुर आपका मध्य प्रदेश में है। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 सभी सुमेलित है पहले से ही। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देखते हैं इसकी क्या दे रहा है। व्याख्या में भी आपका ये दे रहा है। व्याख्या में
नामचिक नामदूफ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित कोयला क्षेत्र है। माकुम असम में स्थित कोयला क्षेत्र है। गिरिडीह जिला झारखंड का कोयला क्षेत्र है। झारखंड के अन्य क्षेत्र बोकारो, झरिया, कर्णपुरा भी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में सिंगरौली तथा सोहागपुर प्रमुख कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली का विस्तार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भी है। सोहागपुर का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोयला खदान दे रहा है और भारत के राज्य दे रहा है। तो यहाँ दे रहा है झिलमिली जो है आपका, तो झिलमिली कहाँ पे कोयला खदान? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ए का आपका 3 होगा। कर्णपुरा कहाँ है आपका? कर्णपुरा आपका झारखंड में है आपका, तो ये झारखंड वाला आपका बी का 4 होगा। रामपुर हिनगिर कहाँ है आपका? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, सी का आपका 1 होगा। और सोहागपुर कहाँ है आपका? ये मध्य प्रदेश में, डी का आपका 2 होगा। तो 3 4 1 2 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 3 4 1 2 कहाँ है आपका? 3 4 1 2 ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। 3 4 1 2, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रहा है कि झिलमिली जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कर्णपुरा जो है आपका झारखंड में स्थित कोयला क्षेत्र है। रामपुर हिनगिर जो है आपका उड़ीसा में है, जबकि सोहागपुर क्या है आपका? मध्य प्रदेश में स्थित कोयला क्षेत्र है। यहाँ हम देखते हैं आगे, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है दे रहा है सोहागपुर कोयला क्षेत्र खदान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही है। रामपुर हिनगिर कोयला जो क्षेत्र है आपका उड़ीसा में ईव नदी घाटी में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ईव नदी घाटी में कौन सा आपका? रामपुर हिनगिर कोयला क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोयला क्षेत्र दे रहा है और भारत के राज्य दे रहा है। तो यहाँ कोयला क्षेत्र जैसे दे रहा है आपका रणजीत घाटी, तो रणजीत सिंह सिख थे, तो सिक्किम हो जाएगा आपका। तो पहले का ए का आपका 2 हो जाएगा। तंदूर में जो है आपका तेलंगाना है आपका, तंदूर कोयला क्षेत्र कहाँ? तेलंगाना में है, बी का आपका 3 हो जाएगा। बरोरा जो है आपका यह महाराष्ट्र में है, सी का आपका 4 हो जाएगा। और ललमटिया जो है आपका यह झारखंड में स्थित है, डी का आपका 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 2 3 4 1 कहाँ है आपका? तो 2 3 4 1 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। 2 3 4 1, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रहा है आपका रंगित घाटी कहाँ है आपकी? सिक्किम में स्थित। तंदूर आपका तेलंगाना में। बरोरा आपका कोयला क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में। ललमटिया जो है आपका झारखंड में स्थित क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। कोयला क्षेत्र दे रहा है और राज्य दे रहा है हूतर। हूतर कहाँ है आपका? हूतर कोयला क्षेत्र आपका झारखंड में स्थित है, तो ए का आपका 4 हो जाएगा। ईव नदी जो है आपका वहाँ पे उड़ीसा में आपका स्थित है ईव नदी, तो यहाँ पे आपका बी का आपका 3 हो जाएगा। ताता पानी राम कोला जो है आपका ये कहाँ है आपका? ये है आपका छत्तीसगढ़ में है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। उमरिया आपका मध्य प्रदेश में है, डी का आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 जहाँ होगा वो सही होगा। 4 3 2 1 कहाँ है आपका? 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो व्याख्या में क्या पाते हैं इसका? यहाँ पर दे रहा है हूतर कोयला क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में है। ईव नदी उड़ीसा में है। ताता पानी राम कोला छत्तीसगढ़ में है, जबकि उमरिया मध्य प्रदेश में स्थित कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। कह रहा है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन यहाँ दे रहा है भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन झरिया कोल्डफील्ड में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 57 पर। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका है? तो CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है, जो कि सही है। यह कोयला यानी यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है, तो ये भी सही है कि लिग्नाइट जो कोयला होते हैं उसकी मॉनिटरिंग करता है, आपका सही है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है, यह भी आपका सही है। फिर कह रहा है
चौथा नंबर, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण करें। तो ये आपका गलत है। तो केवल यहाँ पे 1, 2, 3 ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसके विषय में हम लोग और देखते हैं विस्तार से, तो समझते हैं इसको। तो यहाँ दे रहा है क्या, आपसे कह रहा है कोयला नियंत्रक संगठन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। 1916 में स्थापित यह संगठन कोयला खानों संरक्षण और विकास अधिनियम 1957 के तहत देश में कोयला खदानों का डेटा एकत्र करना, जांच करना और प्रबंधन करता है। यह सार्वजनिक और निजी कोयला खदानों में उत्पादन और गुणवत्ता की निगरानी करता है। इसके साथ ही क्या है यहाँ देखते हैं कोयला नियंत्रक संगठन के प्रमुख कार्य और जिम्मेदारियाँ। तो इसका कार्य और जिम्मेदारी क्या होती है, डेटा संग्रह करना और सांख्यिकी, देश के सभी निजी और सार्वजनिक कोयला खानों से मासिक कोयला उत्पादन और प्रेषण के आंकड़े एकत्र करना, गुणवत्ता का नियंत्रण करता है। तो कोयले के ग्रेड का निर्धारण करना और यह सुनिश्चित करना कि खदानें कोयले की गुणवत्ता और ग्रेड को बनाए रखें। फिर है आपका खदान प्रबंधन, कोयला खदानों को खोलने, फिर से खोलने और बंद करने की योजना को मंजूरी देना। कैप्टिव खदानें, कैप्टिव कोयला लिग्नाइट खदानों के विकास की प्रगति की निगरानी करना। विवाद समाधान, उपभोक्ता और खदान मालिकों के बीच कोयले की गुणवत्ता या मात्रा संबंधित विवाद को सुलझाना, ये क्या होता है, इसका काम होता है। तो इस प्रकार से ये था इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पे जो इसकी व्याख्या दे रहा है वो क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि भारत में कोयला नियंत्रक संगठन के कार्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। पहले इसे कोयला आयुक्त का कार्यालय के रूप में जाना जाता था। सांख्यिकी संगठन अधिनियम 2008 के अधीन कोयला एवं लिग्नाइट सांख्यिकी के संबंध में कोयला नियंत्रक सांख्यिकी प्राधिकारी है। उन्हें वार्षिक कोयला एवं लिग्नाइट सर्वेक्षण और कोयला सांख्यिकी तथा भारत सरकार की कोयला निर्देशिका के संपादन का कार्य सौंपा गया है। यह कोयला एवं लिग्नाइट ब्लॉकों की मॉनिटरिंग करता है। कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 के अधीन कोयला नियंत्रक कोयला धारक भूमि के अधिग्रहण संबंधित केंद्रीय सरकार की अधिसूचना के प्रति आपत्तियों की सुनवाई के लिए तथा सरकार को इसके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इसकी व्याख्या थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।